संस्कृत को कैसे चलाएंगे, विद्यालय के माध्यम से आप इसको निर्देश करें। 2-2,500 ब्राह्मणों को पुरस्कृत किया जाता है। हमारे साथ डॉक्टर श्रीदेव मिश्रा जी मौजूद हैं, जो वेदाचार्य हैं, साहित्याचार्य हैं, संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान हैं। स्कूलों में गुरुजी मैं देख रहा हूं कि आजकल के अभिभावक जो है संस्कृत भाषा से कट रहे हैं, इंग्लिश मीडियम पे ज़्यादा बल दे रहे हैं। हाँ। और जबकि इंग्लिश की अपेक्षा संस्कृत बहुत सरल है ना। संस्कृत बहुत सरल है। हाँ। और एक बार की बात है, हम राष्ट्रपति भवन गए। राष्ट्रपति भवन में वो जो घुमाते हैं लोग, गाइड, पूरा राष्ट्रपति भवन घुमा रहे थे, तो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब मुस्लिम व्यवस्था के तहत सारी बातें अवगत कराने लगे। तो हमने वहाँ व्यवस्था के अंतर्गत किस मतलब पूरा इस समय ऐसा हुआ, फलाने ने ऐसा किया, मतलब भारतीय व्यक्तियों का कोई उसमें विशेष नाम नहीं, ये मैंने देखा। तो इसी पर मैंने कहा कि वैदिक साहित्य की दृष्टि से क्या आप आकलन करेंगे इस पे। तो उस पर चुप हो गई महिला। अच्छा। एक शब्द नहीं बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ऐसा बना। हाँ कि ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। करीब 150-200 लोग थे साथ में हमारे, तो मतलब पूरा ग्रुप ही लेकर जाते हैं, घुमाते हैं, बोलते रहते हैं लोग। तो उस पर थोड़ा सा हमको खिन्नता आई कि संस्कृत का इतना इस तरह का स्वरूप नहीं होना चाहिए। और संस्कृत की ओर लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, कुछ विगत वर्षों की अपेक्षा इधर संस्कृत के प्रति लोगों की बहुत अच्छी रुझान आई है। और ऐसा रुझान रहेगा तो संस्कृत को कोई रोक नहीं सकता और पूरा संस्कृतमय हो जाएगा। आप आज एक हमारा वकील है काशी के भीतर, वो संस्कृत में ही वकालत करता है। अच्छा। जी हाँ। तो बहुत वाराणसी में ही। जी हाँ, संस्कृत में ही अपनी वकालत करता है, वो संस्कृत में ही बोलता है वो। ये बड़ा नई चीज़ आपने बताई, इसमें थोड़ा विस्तार से बताइए। आप उनसे मिल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, वो व्यक्ति गोला सा टिका लगाए रहेंगे गोले, और संस्कृत में ही पूरी उनकी व्यवस्था चलती है। लोगों ने कहा, हम सुनकर हम ताजुब कहे कि वाह, बहुत सुंदर, ये होना चाहिए और इसी से परंपरा का क्रम बनेगा। संस्कृत में विवाह शब्द है और उसमें जो है सो कोर्ट मैरिज है। विवाह जो है संस्कारों के का एक मूल रूप है। जीवन में आगे कैसे चलना है उसका उसमें निर्देश बताया गया है, लेकिन उस राह से लोग नहीं चल पाते हैं, तो फिर तू मैं और तलाक की स्थिति आ जाती है। ये उचित नहीं है। और संस्कृत की संस्कृति रखना एक हमारा धर्म है, इसको हम अपना धर्म मानते हैं। संस्कृत कैसे सुसंस्कृत रहेगा, सुसज्जित रहेगा। आज एक छोटा सा उदाहरण है, एक इंजीनियर लड़का है, एमटेक कर चुका है, फर्स्ट क्लास धोती कुर्ता पहन करके बैठ करके कर्मकांड करा रहा है। क्या ये संस्कृति की रक्षा नहीं है? बिल्कुल। एमटेक इंजीनियर हो चुका है लड़का, वो बैठ के यज्ञ करा रहा है। ये संस्कृति की रक्षा नहीं है। ये वो कहीं बाहर नहीं, इसी घर में है। आपके घर में? जी हाँ, वो हमारा बेटा है। अच्छा, आपका ही बेटा? जी हाँ। ये तो संस्कारों का फर्क होगा। बस यही है संस्कृति। संस्कृति यही है। इसी चीज को हम लाना चाहते हैं समाज में। वेद भी पढ़ो और इंग्लिश भी पढ़ो। वेद को नहीं जाना
वेद क्या है? वेद को ज्ञान कहते हैं। विद ज्ञाने धातु से वेद की उत्पत्ति है। वेद को ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान मीन्स एक गिलास जल, एक ड्रम जल, गंगा का जल, समुद्र का जल। जलत तो प्रकृति सब में है, लेकिन आकृति ही थोड़ा बड़ा छोटा पात्र हो गया है। तो ये चीज़ है कि भाई ज्ञान है, किसी को कम है, किसी को बेसी है, इस तरह का। तो वेद का मतलब वेद ज्ञान है। उस ज्ञान की व्यवस्था में अपनी संस्कृति को ऐसे ढंग से हम सबों का कर्तव्य बनता है। आज जितने भी ये क्या नाम है, छोटे बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जाता है, उसमें संस्कृति की स्वरूपों का अनुसरण अध्यापिकाएं और अध्यापकों को और साथ साथ बच्चों को कराना चाहिए। इस मामले में एक ऐसा व्यक्ति प्रत्येक संस्थान या विद्यालय में होने चाहिए, ताकि जो पढ़ा रहा है उसको भी गाइड कर सके और जो लड़के बैठे उनको भी गाइड कर सके। संस्कृति की परंपरा इसी क्रम में एक एक अलग से स्पेशलाइजेशन जिसको कहा जाता है, ऐसे ऐसे विद्वानों को उसके ऊपर एक कमेटी बना करके बैठा दिया जाए कि आप संस्कृत को कैसे चलाएंगे, विद्यालय के माध्यम से आप इसको निर्देश करें। और वहाँ जब हम टाइट हो जाएंगे तो हमारी संस्कृति तो सुरक्षित है, आज भी है, आगे भी रहेगी। संस्कृत के अखबार भी निकाले जाने पे क्या? ऐसा आया था एक बार, संस्कृत का अखबार तो वहाँ निकलता है, क्या नाम है, उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड में कुछ ऐसे संस्थान हैं जी, शायद उसके संपादक जो भी हों, तो उत्तराखंड में हम भी यहाँ चाहते हैं कि संस्कृत का अखबार निकले, काशी से भी, क्योंकि काशी जो है सो हमारे प्रधानमंत्री महोदय की एक उन्होंने ले रखा है। तो हम चाहेंगे कि संस्कृति का ऐसा क्रम चले कि पूरे विश्व में व्याप्त हो जाए। गुरुजी, अंतिम सवाल है, ब्रह्म को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? ब्रह्म क्या है? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, यही ब्रह्म है। अल्लाह भी ब्रह्म है? अक्षर है ना, तब फिर यानी ब्रह्म है। अक्षर है कि नहीं है? अक्षर को जो हम शाश्वत मान रहे हैं, अक्षरम अक्षयो वा, अक्षरम अक्षयो वा, अर्थात अक्षर कभी नष्ट नहीं होता है। तो उच्चारण हम कर रहे हैं ना, ये शरीर में अंग हैं, सब तद्वत अंग हैं, और ऊपर से क्या नाम है, तद्वत अंग हैं। अगर एक भी अंग इधर उधर हो जाएगा तो क्या होगा? विकलांग होगा। उसका सब व्यवस्था उसी रूप में रहने दिया जाए। कहाँ पर कैसा क्या क्रम है उसको देखते हुए एकदम सुनिश्चित रखिए कैसा व्यवस्था है। और संस्कृत को हमको चलाना है तो कैसे चलाना है? इन माध्यमों से, संगठनों के माध्यम से, समितियों के माध्यम से। जितनी भी मीटिंग हो रहा है सब संस्कृत में ही मीटिंग हो। क्यों नहीं हो रहा है संस्कृत में मीटिंग? क्यों नहीं हो रहा है संस्कृत में मीटिंग? भाषा की समझ बीच में आ रही है। नहीं तो बैठा जाए, अरे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अंत में तो समझ में आ ही जाएगा क्या है क्या नहीं है। तैसे ऐसी बात नहीं है। संस्कृत को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है और सरकार को क्या करना चाहिए? रिपब्लिक हिंदुस्तान के माध्यम से आप क्या बताएंगे? देखिए, इनका प्रयास तो चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, और अभी पूरा उभर कर आ नहीं रहा है समाज में। जहाँ तहाँ सुनने में आ रहा है कि यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ। तो ये सुन करके हृदय में गुदगुदी होती है, आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं भाई ऐसा हुआ। वेद के माध्यम से कई संस्थाएं ऐसी हैं यहाँ पे जो कि वहाँ पर 2-2,500 ब्राह्मणों को पुरस्कृत किया जाता है।
उस संस्थान में हम भी इस बार गए थे, बुलाया था लोगों ने, तो वहाँ पर लोगों ने हमें भी सम्मान किया, तो अच्छा लगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं वैदिक जगत में जिसको लोगों ने थोड़ा सा छिपा रखा है, उसको छिपाना नहीं चाहिए, उसको चलते रहने देना चाहिए। जैसे भोजन हमारी नित्य आवश्यक चीज़ है, तो उसी तरह वो चीज़ भी नित्य आवश्यक है। वो क्या है? वो इष्टि है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन इष्टि की जाती है। इस इष्टि को संगठनों के माध्यम से समाज में लाना चाहिए। अंतिम सवाल है, काफ़ी आपने समय दिया, बहुत ही इसका धन्यवाद। आखिरी सवाल है कि आप पेरेंट्स को क्या निर्देश देना चाहेंगे, पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो अपने जो संस्कृत को लेकर के ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा संस्कृत अगर पढ़ता है तो उसका भविष्य जो है अंधकार में है? ये उनकी सोच है, ऐसा नहीं है। ये उनकी सोच है कि उनका बेटा अंधकार में है, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि उनका बेटा अंधकार में है। और ये ऐसी व्यवस्था वहाँ लानी चाहिए ऐसे गार्जियन के लिए कि उनको ऐसा, हम लोग स्कूल के माध्यम से ही, और कोई साधन अपने पास है नहीं, स्कूल के माध्यम से ही संस्कृत की अनिवार्यता कराई जाए। और जब उस माध्यम से थोड़ी अनिवार्यता हो जाएगी तो थोड़ा सा उस पर, और जैसे इधर 8 आना है, उधर 75 पैसा बल मिल जाएगा पूरा। तो गार्जियन को भी टाइट किया जाए, और जो शिक्षण संस्थान है वहाँ भी, ठीक है आप सारी बातें ठीक कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन संस्कृत को उसमें रखो मुख्य रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी हमारे शो में आने के लिए। ये थे डॉक्टर श्रीदेव मिश्र, जो काशी की विभूतियों में भी आते हैं और प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ में पूजा वगैरह करते हैं, तो ये आगे आकर के उनकी पूजा भी कराते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो इन तस्वीरों को भी दिखाइए जहाँ प्रधानमंत्री को पूजा कराते हुए, और कुछ गुरुजी की उपलब्धियों को भी आप दिखाइए। काफ़ी उत्तर पुरस्कारों से भी गुरुजी को वो गया, और ऊपर आडवाणी जी के साथ और आदि गुरु शंकराचार्य वगैरह के भी साथ गुरुजी ने काफ़ी समय बिताया। गुरुजी शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आगे भी शो चलते रहेंगे, आगे भी आप आइए, जरूर उसको समाज में ले आइए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कुछ ऐसी चीज़ हम लोग करें ताकि समाज उन्नत हो।